ऐसी 6 गलतियां जो ज्यादातर व्यापारी अपने व्यापार के अंदर कर रहे हैं और अपने बिजनेस को लूज कर रहे हैं, जिनसे उनकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और साथ में फाइनेंशियल हेल्थ भी बहुत ज्यादा तेजी के साथ बिगड़ रही है। क्योंकि व्यापार करने वाला आदमी अपने डेली के जीवन के अंदर इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि ये गलतियां भी कहीं ना कहीं वो कर रहा है। नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह रावत स्वागत करता हूं आपका इस जबरदस्त पावरफुल वीडियो के अंदर। अपने इस 4 साल की बिजनेस कंसल्टिंग जर्नी के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे व्यापारियों से बात की, बहुत सारे व्यापारियों को हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया और ये समझा कि एक्चुअल में इनकी जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इनके डे टू डे लाइफ के चक्कर से वो उसको समझ नहीं पाते, और जब हमने उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाए तो उन्हें एक बहुत अच्छे बेहतर रिजल्ट देखने को मिले। तो सबसे पहले जो गलती एक व्यापारी अपने बिजनेस के अंदर करता है और ध्यान नहीं दे पाता, उसको हम बोलते हैं, सबसे पहला पॉइंट है पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट। यानी कि अपने कैश फ्लो को वो मैनेज नहीं कर पाता। अब समझते हैं कैश फ्लो होता क्या है। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, आपके व्यापार यानी कि आपके बिजनेस ने कितना पैसा आपको कमा के दिया और उस बिजनेस को चलाने के लिए आपका कितना पैसा लगा, और कितना पैसा लगने के बाद कितना पैसा आपके पास बचा। ये 3 चीज़ें हैं, पैसा कहाँ से आया, पैसा कितना कहाँ लगा और पैसा कितना आपके पास बचा। अगर आपने इसको मैनेज कर लिया तो ये आपके मेंटल, फिजिकल और आपके बिजनेस हेल्थ को हमेशा ग्रीन सिग्नल के अंदर रखेगा। लेकिन जो भी लोग या फिर जो भी इंसान वो पर्सनल लाइफ के अंदर भी हो, अगर वो अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट यानी कि कैश फ्लो को मेंटेन नहीं कर पाता, कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरा कहाँ गया और कितना पैसा मेरे पास बचा, अगर आप इसको ध्यान में नहीं रखोगे तो आपके बिजनेस का एक दिन गिरना तय है। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसेस जो पास्ट में फेल हुए हैं वो पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट के चक्कर से ही हुए हैं। कहीं ना कहीं जितना पैसा आया उतना पैसा बिजनेस के अंदर कहाँ लगा उन्हें पता नहीं है, इन्वेस्टर ने पैसा दिया वो पैसा कहाँ लगा उन्हें पता नहीं है, कितना उनके पास कैश फ्लो का रिजर्व है, कितना पैसा उनके पास बैकअप में पड़ा हुआ है वो उन्हें पता ही नहीं होता। जिसके चक्कर से क्या होता है, उनका बिजनेस एक दिन धराशायी हो जाता है और शटर लग जाता है कंपनी के ऊपर, शटर लग जाता है दुकान के ऊपर, जिसके चक्कर से दोबारा कभी भी वो बिजनेस करने की नहीं सोच पाते। अब अगर आप इसे इंप्रूव करना चाहते हो तो कैश फ्लो मैनेजमेंट को इंप्रूव करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है वो ये है, कितना पैसा आपके पास आया। एग्जाम्पल, मैं राजेंद्र सिंह रावत, मैंने 10 लाख का व्यापार किया, 10 लाख रुपए मेरे पास आए और मैं उस बिजनेस को चला रहा हूं, तो उस बिजनेस को चलाने में मेरी महीने की जो कॉस्ट है वो है 6 से 7 लाख रुपए। टीम का खर्चा, इधर का खर्चा, उधर का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सारे खर्चे लगा के जो बिजनेस के ऊपर खर्चा लग रहा है उसको रन करने के ऊपर मान लीजिए 7 लाख रुपए मेरा पैसा लग गया, तो यानी कि 3 लाख रुपए मेरे पास बचे। अब उस 3 लाख रुपए में से मैं अपना पर्सनल खर्चा कितना निकालता हूं और कितना पैसा मैं अपने बिजनेस को वापस चलाने के लिए बचा के रखता हूं। जो एक्सपर्ट की सलाह होती है, जो लोगों को समझना चाहिए कि आपके बिजनेस को लगभग 8 से 10 महीने चलाने का जो कैश फ्लो यानी कि जो बैकअप होना चाहिए वो आपके अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूं और मेरे महीने का जो खर्चा है बिजनेस को चलाने का, मान लेते हैं 5 लाख रुपए है। अब अगर मैं उस बिजनेस को चला रहा हूं, अगर मेरे पास 10 महीने तक पैसा ना आया या फिर प्रॉफिट में मैं नहीं आया, तो क्या मेरे पास 10 महीने या फिर 1 साल चलाने के लिए उस बिजनेस को पैसा बचा हुआ है? अगर 5 लाख रुपए प्रति माह मेरे बिजनेस का खर्चा है, तो क्या 10 महीने के अंदर 50 लाख रुपए का पैसा मेरा लगने वाला है व्यापार के ऊपर 10 महीनों तक? क्या वो मेरे पास एडवांस में पड़ा हुआ है? अगर मेरे पास एडवांस में 10 महीने का कैश फ्लो पड़ा हुआ है बिजनेस को चलाने के लिए, तो फिर मैं ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाऊंगा, ज़्यादा मैं बेहतरीन तरीके से काम कर पाऊंगा, मैं अपनी टीम के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा, मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा, मैं अपने शॉप के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा, मैं हर उस चीज़ के ऊपर ध्यान दे पाऊंगा जिससे मेरा बिजनेस बढ़ पाएगा। लेकिन अगर कैश फ्लो खराब हो गया ना आपका, अगर आपको पैसे को मैनेज करना नहीं आया, तो भाई साहब अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाती है। जब कैश फ्लो उनकी कंपनी का, उनकी दुकान का, उनकी शॉप का, उनकी पर्सनल लाइफ का कैश फ्लो जब खत्म हो जाता है ना, आपसे पूछता हूं, जब आपकी सेविंग खत्म हो जाती है और आपको अगले महीने का पता ही नहीं है कि मैं अगले महीने की ईएमआई, अगले महीने का रेंट, अगले महीने का खर्चा, अगले महीने के बच्चों की फीस मैं कहां से दूंगा, तो आपकी जो मेंटल स्टेट होती है ना, जो मेंटल हेल्थ होती है वो बहुत बिगड़ती है, जिससे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और साथ में आपकी फैमिली के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल, इन लाइफ के ऊपर अगर आपको डिसएडवांटेज या फिर आपको इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट नहीं देखना है, तो अपने कैश फ्लो को मैनेज करके रखो। कितना पैसा कहाँ से आया, कितना पैसा कहाँ गया, उसको मैनेज करना सीखो। अगर आपको नहीं आता, किसी सीए को हायर कर लो, है ना, उसको बताओ कि मुझे भाई साहब हर एक चीज़ को मुझे मेजर करना है, कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ गया, एक एक रुपये का हिसाब मुझे चाहिए आपसे, वो आपको करके देगा। तो पहले जो गलती थी वो था पुअर कैश फ्लो मैनेजमेंट, जो व्यापारी करते हैं, जिसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते। उसके बाद दूसरी जो गलती करता है एक व्यापारी, जिसको वो मेजर नहीं कर पाता, पकड़ नहीं पाता, उसका नाम है दूसरे पॉइंट का
इट डज नॉट टेक टाइम टू अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड्स, यानी कि वो कस्टमर की नीड को समझने का प्रयास नहीं करता। वो व्यापार कर रहा होता है, उसके पास केपेक्स भी है, वो पैसा भी लगा रहा है, वो काम भी कर रहा है, वो टीम की सैलरी भी दे रहा है, वो अपना कैश फ्लो मैनेज भी कर रहा है। लेकिन कैश फ्लो तो मैनेज तब होगा ना जब आप अपने कस्टमर की नीड को समझ पाओगे। अगर कस्टमर की नीड को ही नहीं समझ पाए, अगर कस्टमर की नीड को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो कैसे आप ये उम्मीद करते हो कि आपका बिजनेस सफल हो जाएगा? आपका बिजनेस ज़्यादा सफल नहीं हो सकता अगर आप अपने कस्टमर की नीड को नहीं समझते। कस्टमर की नीड न समझने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपके पास कस्टमर का फ्लो बहुत कम होता रहेगा, क्योंकि कस्टमर को जो चाहिए वो आपके पास है नहीं। अगर किसी और के पास है तो कस्टमर वहाँ जाएगा, और आप अगर उसे नहीं बना पाए, आप अगर उसे वो चीज़ प्रोवाइड नहीं करा पाए जो उसको चाहिए कस्टमर को, तो आपके पास कस्टमर का फ्लो आना बंद होगा। और जब जब किसी बिजनेस के अंदर कस्टमर का आना बंद होता है, कस्टमर भाई साहब बिजनेस को धराशायी करने का सबसे महत्वपूर्ण एक वजह बन जाती है। जब सबसे महत्वपूर्ण एक कारण बनता है कि कस्टमर जब बिजनेस के अंदर नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसके नीड के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे होते हो, उसको क्या चाहिए। तो जब भी आप कस्टमर की नीड को समझने का प्रयास करो तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए क्या, कस्टमर का फीडबैक लो, कस्टमर को क्या चाहिए आपसे, क्या उम्मीद आपसे वो कर रहा है। बड़े बड़े कंपनी ऐसा करती हैं। कस्टमर का बिहेवियर आप चेक करो, कस्टमर का जो बिहेवियर है वो कैसे, देखो क्या है ना, पैटर्न होते हैं कस्टमर के बिहेव करने के, है ना। उसको जो चाहिए अगर उसे नहीं मिला तो वो बिहेव उस तरह से करेगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद कस्टमर को, यानी कि उसके बाद अपने कॉम्पिटिटर को भी आप मॉनिटर करो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है उसी सेम इंडस्ट्री के अंदर अगर वो अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, इसका मतलब वो कस्टमर की नीड को पकड़ रहा है, तो उसको भी आप मेजर करो कि एक्चुअल में जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो कर क्या रहा है। आपको पता लग जाएगा कि मैं कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। उसके बाद कस्टमर का पर्सोना आपको बनाना आना चाहिए कि आपका आइडियल कस्टमर है कौन। नीड तो आप उसी कस्टमर के पकड़ोगे ना जिसके बारे में आपको पता होगा कि मेरा कस्टमर है कौन। अगर आपको पता ही नहीं है मेरा कस्टमर है कौन, तो किसको आप अपना जो है ना उत्पाद बेचोगे, किसको आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे, किसको आप अपनी सर्विस दोगे। उसी के साथ साथ मार्केट का जो ट्रेंड है उसको भी आप एनालाइज करो कि एक्चुअल में जो मार्केट का ट्रेंड है वो किस तरफ शिफ्ट हो रहा है। एक बात बताऊँ आपको मैं, जो कोडेक का जो कैमरा था, जब डिजिटल कैमरा आ रहा था ना, तो उसने अपनी टेक्नोलॉजी को बदला नहीं। जब कंप्यूटर आया तो बहुत सारे लोगों ने अपने आप को बदला नहीं। वो मार्केट के ट्रेंड को समझ नहीं पाए और उसी के चक्कर से ज़्यादातर लोग असफल हुए, ज़्यादातर बिजनेसेस तबाह हो गए। क्यों? क्योंकि वो उस चीज़ को समझ नहीं पाए। ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक बिजनेसमैन को, कि उनको इनको समझना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया कि कस्टमर की नीड को भी आइडेंटिफाई करो ताकि कस्टमर के साथ आप लगातार जुड़े रहो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप कुछ भी कर लो अगर आप कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाए। तो तीसरी जो सबसे बड़ी गलती करता है एक व्यापारी, जिसको इंप्रूव नहीं कर पाता और साथ ही साथ उसको समझ में नहीं आता मैं करूँ तो करूँ कैसे, वह है तीसरा पॉइंट, वह है बिजनेस प्लानिंग इज नॉट क्लियर। अब बिजनेस प्लानिंग कितनी ज़रूरी होती है। बिजनेस प्लानिंग ना हो ना तो आप मार्केट के अंदर टिक नहीं पाओगे। आपको समझ में नहीं आएगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, मेरी सर्विस क्या होगी, बिजनेस मॉडल क्या होगा, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी। आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। अगर आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं किया, आपने अपना बिजनेस प्लान ही क्लियर नहीं किया, तो किसको आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे। आपको पता ही नहीं है कि मेरा एक्चुअल में रोड मैप क्या है बिजनेस करने का। अगर वो नहीं कर पाओगे आप तो फिर बेकार है मामला। और ज़्यादातर लोग इसलिए फेल हो जाते हैं बिजनेसेस के अंदर क्योंकि वो अपना बिजनेस प्लान एक्चुअल में रेडी नहीं कर पाते। जब भी आप अपना बिजनेस प्लान रेडी करोगे तो उसके अंदर मार्केट रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए आपकी प्लानिंग के अंदर ये पार्ट होना चाहिए कि आप सबसे पहले मार्केट रिसर्च करो, कस्टमर को अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल में मेरी ऑडियंस को क्या चाहिए। बिजनेस कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि बिजनेस एक्चुअल में कॉन्सेप्ट जो होगा उसका किस तरह से होगा, रोड मैप क्या होगा। बिजनेस के अंदर आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है, उसका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए कि एक्चुअल में स्टेप बाय स्टेप मेरा जो प्रोडक्ट होगा, मेरी जो सर्विस होगी एक्चुअल में होगी क्या, मैं कैसे से बेचूंगा, कैसे से सेल करूंगा, आपका बिजनेस मॉडल क्या होगा और रेवेन्यू मॉडल क्या होगा। देखो क्या है ना, बिजनेस मॉडल अलग है, रेवेन्यू मॉडल अलग है। बिजनेस को बनाने के लिए अलग फंडामेंटल काम करते हैं, लेकिन रेवेन्यू उसको बेचने के लिए जो आपका प्रोडक्ट है उसके लिए एक अलग मॉडल काम करता है। तो उस मॉडल को आपको समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ से मैं रेवेन्यू स्ट्रीम मेरी क्या क्या होंगी, कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आएगा। कस्टमर को मैं अपसेल करूंगा, क्रॉस सेल करूंगा, कस्टमर को मैं है ना लाइफ टाइम कितने टाइम तक अपने साथ जोड़ कर रख सकता हूँ, इसके बारे में भी आपका जो प्लान होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपका जो ऑपरेशनल प्लान होना चाहिए वो भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि किस तरह से मैं बिजनेस को ऑपरेट करूंगा, वो भी आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपकी मार्केटिंग और सेल्स की जो स्ट्रैटेजी है वो क्या होगी। क्या होता है ना, देखो बिजनेस कर लोगे ना,
आपने शॉप ओपन कर दी, बिजनेस ओपन कर दिया, आप व्यापार कर रहे हो, अपना छोटा व्यापार कर रहे हो, बड़ा व्यापार कर रहे हो, अगर उसके अंदर मार्केटिंग, सेल्स और ब्रांडिंग अगर आपने इन तीनों को नहीं समझा तो ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता है हर एक बिजनेस के लिए। अगर वो मार्केटिंग नहीं कर पाया, मार्केटिंग नहीं करेगा तो सेल्स नहीं आएंगी, सेल्स नहीं करेगा तो ब्रांड नहीं बन पाएगा, मार्केटिंग से ब्रांड भी बनता है, सेल्स भी आती हैं और साथ में आपके बिजनेस रेवेन्यू की स्ट्रीम बहुत बढ़ जाती है। आप जगह जगह से पैसा कमाते हो बिजनेसेस के अंदर, अगर आप अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग और साथ में सेल्स स्ट्रेटजी को पहले से ही क्लियर करते हो तो उसी के साथ साथ आपका फाइनेंशियल प्लान क्या होगा। फाइनेंशियल प्लान का मतलब क्या होता है, कितना पैसा मैं लगाने वाला हूं, कितना पैसा लगने वाला है, कहां से मैं और पैसा लेके आऊंगा, कितने मेरे पार्टनर होंगे, कितना पैसा इसमें और इन्वॉल्व होगा, कहां से मैं फंडिंग लेके आऊंगा, कहां से मैं और पैसों को लाके अपने बिजनेस को एक्सपेंड करूंगा। ये पूरा प्लान आपका स्ट्रेटजी के साथ आपका प्लान रेडी होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत बुरा फंसने वाले हो। और आप देखो ना क्या है, पैसा तो लगा लोगे ना, एक बार हिम्मत करके अपनी जमा पूंजी लोगों से कर्ज लेके, बैंक से कर्ज लेके पैसा लगा लोगे, लेकिन अगर उसको मेंटेन नहीं कर पाए तो बहुत बुरा फंसने वाले हो फिर। तो इसलिए अपने मार्केट के अंदर अगर आपको अपनी बिजनेस की स्ट्रेटजी को क्लियर रखना है तो क्लियर रखो, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। उसके बाद चौथी जो गलती एक व्यापारी करता है वो है डू नॉट अंडरस्टैंड द नीड फॉर मार्केटिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मार्केटिंग की जरूरत को नहीं समझते। वो सोचते हैं बिजनेस के अंदर या व्यापार के अंदर, मेरी शॉप के अंदर, आपका देखो छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, बिजनेस तो बिजनेस होता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय भी हो अपने व्यापार के अंदर तो मार्केटिंग के ऊपर अगर आप खर्चा नहीं करोगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, अपने सर्विस, अपने प्रोडक्ट और अपने जो भी आप सर्विस को बेचना चाहते हो, अपने टारगेट यानी कि जिसको आप बेचना चाहते हो उसको, अपने प्रोडक्ट को दिखाने को और उस तक पहुंचाने को ही मार्केटिंग कहते हैं। अगर आपके कस्टमर को पता ही नहीं है आप हो कौन, आपके कस्टमर को पता ही नहीं है आप बेचते क्या हो, आपके कस्टमर को पता ही नहीं है कि आप इस नाम का भी कोई नाम एग्जिस्ट करता है मार्केट के अंदर, तो आपका जो कस्टमर है ना वो आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो मार्केटिंग के ऊपर खर्चा करो, गूगल एड्स, फेसबुक एड है ना, ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हो तो उसके ऊपर भी आपको खर्चा करना चाहिए ताकि कस्टमर को आप लगातार दिखते रहो, लगातार उस तक पहुंचते रहो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, उन्होंने अगर 1 लाख रुपए कमाए तो सीधा अपनी जेब में डालते हैं, उसमें से 20% आपका जो बजट होना चाहिए 1 लाख में से 20% जितना भी आप कमाते हो 20% बजट आपके मार्केटिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है, तब जाके आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। पांचवी गलती जो व्यापारी अपने बिजनेस के अंदर करते हैं वह है डू नॉट अंडरस्टैंड द डिमांड एंड ट्रेंड ऑफ द मार्केट, यानी कि वो मार्केट की डिमांड और ट्रेंड को समझ नहीं पाते। मैंने आपसे क्या कहा था पहले, कस्टमर की नीड तो समझ नहीं है, साथ में मार्केट को भी आपको एनालाइज करना है कि मार्केट किस तरफ शिफ्ट हो रही है। आज के समय में आप उस इंसान को या फिर उस बिजनेस को क्या बोलोगे जो आज भी टाइपराइटर सेल कर रहा है इस टेक्नोलॉजी एरा के अंदर? आप बोलोगे यार है ना, इससे अच्छा तो भाई साहब कुछ और करो जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ बेचो जो मार्केट की नीड के हिसाब से बढ़ रहा है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन्होंने हमारे ही नियर डियर में जो एक समय में कैसेट का काम किया करते थे, कैसेट में गाने भरना है, कैसेट बनाना है ना, जो टेप रिकॉर्डर होता था उसको बेचना, आज भी उसी काम को कर रहे हैं। आज उनके बिजनेस के अंदर, आज उनके शॉप के अंदर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, सिलन आई हुई है, उनका फर्नीचर टूटा हुआ है, लेकिन आज भी वो अपने आप को बदल नहीं रहे। आज वो ये नहीं सोच रहे कि भैया टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैं ऐसा कोई मैं अपने पास प्रोडक्ट रखूं जिससे कस्टमर को ट्रेंड के हिसाब से मैं बेच पाऊं। नहीं तो अगर आप नहीं बेचोगे तो ऑनलाइन जाएगा, ऑनलाइन जाएगा तो फिर ऑनलाइन सेल्स होंगी, आपके पास कस्टमर आएगा नहीं। वैसे भी ऑनलाइन जब चीज़ें बिकनी स्टार्ट हुई हैं, जो फिजिकल बिजनेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर बहुत तगड़ा इंपैक्ट होने वाला है। इसलिए मार्केट के ट्रेंड को समझो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है, किस तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। सबसे पहले इंडस्ट्री की रिपोर्ट देखो, रिसर्च करो कि मार्केट किस तरफ घूम रही है। रिसर्च पेपर आपके पास आएंगे, रिसर्च मटेरियल आपको देखना चाहिए कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या बदलाव होने वाला है, क्या बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया की पहले बातों को समझो कि सोशल मीडिया के अंदर एक्चुअल में ट्रेंड क्या चेंज हो रहा है। मेरी इंडस्ट्री को लेके पॉडकास्ट सुन सकते हो, कोई वीडियोस देख सकते हो, एक्सपर्ट की बात मान सकते हो। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हो तो इससे आपको पता लग रहा है कि मैं गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं। सर्च इंजन के ट्रेंड्स को आप जो है चेक करो, है ना। एसईओ के टूल्स आते हैं जो आपको सर्च रिजल्ट में दिखाते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना चलने वाला है और अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, उसके बारे में आप वहाँ पर सर्च कर सकते हो। आप वहाँ पर जो है कंपेयर कर सकते हो। अपने कॉम्पिटिटर को देखो कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो क्या बेच रहा है, वो क्या नई चीज़ों को अप्लाई कर रहा है, उसको समझो। उसी के साथ साथ सर्वे करो अपने कस्टमर का, कस्टमर को क्या चाहिए उसका फीडबैक लो, कस्टमर का बिहेवियर चेक करो, उसका जो शॉपिंग पैटर्न है, उसका जो बाइंग पैटर्न है उसको चेक करो। वो कैसे खरीदता है, क्या खरीदता है, उसका टच पॉइंट क्या है, वो बिहेव किस तरह से कर रहा है, उसको अभी किस तरह की नीड है। एक समय में YouTube के ऊपर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बहुत ज़्यादा चला करता था, लेकिन जब से टिकटॉक आया, टिकटॉक ने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रायोरिटी दी।
तो सारे के सारे लोग, ज़्यादातर लोग आज के समय में रील्स देखना पसंद करते हैं, शॉर्ट्स देखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका टाइम बचता है, एफर्ट बचते हैं और साथ में उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया। लेकिन हाँ, वो एक अलग बात है कि लॉन्ग वीडियो का जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है। लॉन्ग वीडियो के अंदर वही इंसान टिकता है जो सीखना चाहता है, जैसे अभी आप सीख रहे हैं, तो बधाई दीजिए अपने आप को। तो पांचवी गलती मैंने आपको बताई कि वो मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझ पाते, तो वो आपको समझना है, जो मैंने आपको पॉइंट अभी बताए। उसके बाद लास्ट और आखिरी जो गलती करता है एक व्यापारी, वह अनेबल टू इम्प्रूव द सेल्स डिपार्टमेंट। देखिए क्या है ना, सेल्स डिपार्टमेंट का आपको मैं पहले महत्व बताता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट अगर आपका स्ट्रांग नहीं होगा ना, कितनी भी अच्छी मार्केटिंग कर लो, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कितनी भी अच्छी सर्विस दे दो, कितना भी मार्केट को समझ लो, ट्रेंड को समझ लो, अगर आपकी टीम, यानी कि जो टीम आपकी बेचने वाली है, या फिर आप खुद भी अगर बेचने वाले या सेल्समैन हो, या फिर खुद ही अपने आप अभी बिजनेस को चला रहे हो, आप है ना सिंगल हैंडेड अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और साथ में आके उतनी टीम अभी नहीं है, अगर आप अपने सेल्स डिपार्टमेंट को स्ट्रांग नहीं रखोगे तो आप ये सारी चीज़ें कर लो, मार्केटिंग कर लो, ट्रेंड समझ लो, उसी के साथ साथ ब्रांडिंग अच्छी कर लो, आपके पास कस्टमर आया, अगर उसे आप नहीं बेच पाए तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा नहीं, आपका कैश फ्लो पूरा खराब हो जाएगा। क्योंकि आपके पास कस्टमर आ रहा है लेकिन आप कस्टमर को अगर बेच नहीं पाओगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो सेल्स डिपार्टमेंट इतना पावरफुल है हर बिजनेस के अंदर कि अगर यह कमजोर हुआ तो अच्छे अच्छे बिजनेसेस धराशायी हो जाते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, बिजनेस फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उनका माल नहीं बिक रहा होता, उनका प्रोडक्ट नहीं बिक रहा होता, वो जो सर्विस बेच रहे होते हैं वो नहीं बिक्री होती। तो इसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है ना, वो आपके सेल्स डिपार्टमेंट का भी होता है, सेल्स स्किल का भी होता है। अब इसे आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आपको मैं कुछ सॉल्यूशन देता हूं जिसको आपको समझना है अपने सेल्स डिपार्टमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए। क्लियर सेल्स प्रोसेस रखो कि एक कस्टमर आया तो स्टेप बाय स्टेप हमें उसे कैसे बेचना है। वो आएगा, हमारा प्रोडक्ट देखेगा, जानेगा, उसको हम फॉलोअप लेंगे, उसको फिर हम मटेरियल भेजेंगे, है ना, डेमो भेजेंगे, उसके बाद उसे हम क्लोज करेंगे, है ना, उसका फिर फॉलोअप लेंगे, उसको हम क्रॉस सेल करेंगे, अपसेल करेंगे। आपका पूरा सेल्स का प्रोसेस बन के रेडी होना चाहिए कि मेरे पास अगर कस्टमर आएगा तो उसका प्रोसेस क्या होगा। जैसे मैं हूँ तो हमारा बिल्कुल क्लियर है कि कस्टमर हमारे पास आएगा तो पहले उसको क्या बोलना है, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, 6 पॉइंट से होकर वो गुजरता है। अगर वो 6 पॉइंट से होकर गुजरेगा तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो सेल्स होगी ज़रूर। और अगर सेल्स नहीं होगी तो हम अपने सेल्स का कन्वर्जन बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम अगर वही सेम पैटर्न को हर कस्टमर के ऊपर अगर इंप्लीमेंट करते हैं, देखो क्या है, 100 में से 100% नंबर लाना तो बहुत मुश्किल होता है बिजनेस के अंदर, सेल्स के अंदर, लेकिन 100 में से 30%, 50%, 60%, 20%, है ना, 10%, तो आप इसको कैसे इंप्रूव करोगे, उसको आपको सेल्स प्रोसेस में इंक्लूड करना होगा कि मेरा सेल्स का प्रोसेस क्या होगा, कस्टमर के टच पॉइंट क्या होंगे। मैं टेक्नोलॉजी लेके आऊँगा, मैं ऑटोमेशन करूँगा, मैं CRM सॉफ्टवेयर लगाऊंगा, तो जिससे क्या होगा, मेरी कॉस्ट बचेगी, मैं कस्टमर को बेहतर रिजल्ट दे पाऊंगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से। क्योंकि देखो क्या है ना, टेक्नोलॉजी आपको ऑटोमेट कर देती है। अगर एग्जांपल देता हूँ, CRM जो सॉफ्टवेयर है, डायलर है, वो बिल्कुल ऑटोमेट कर देता है आपकी हर एक चीज़ को। अगर आपका सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसके अंदर इन चीज़ों को इंक्लूड करो। लीड जनरेशन की क्वालिटी को बेहतर कर दो। अगर ऐड लगा रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, तो अगर लीड की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ना तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि मार्केटिंग के अंदर कस्टमर के पर्सोना को समझो। अगर आपको ये पता होगा कि मेरा कस्टमर कौन है, उसकी नीड क्या है, तो आप सही आदमी को टारगेट करके उसी हिसाब से ऐड बनाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर ये जो वीडियो है ये किसके लिए है? ये जो रील्स देख रहा है, जो शॉर्ट देखता है ना, जो डांस सीखना चाहता है उसके लिए वीडियो नहीं, ये उसके लिए है जो बिजनेस सीखना चाहता है। तो मेरे अगर व्यूज़ कम भी होंगे, 1500 व्यूज़ आ रहे हैं, 2000 व्यूज़ आ रहे हैं, 5000, 10,000, 1 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो अगर मैं आपको कुछ बेचूंगा, कुछ पिच करूंगा, तो उसकी क्वालिटी उन वीडियो से ज़्यादा बेटर होगी जो मैंने केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रखी हैं। मेरे पास लीड की क्वालिटी अच्छी आएगी। अगर मैं ऐड लगाऊंगा तो अगर मैं किसी बिजनेसमैन को टारगेट करूंगा और केवल बिजनेसमैन के अंदर, जो बिजनेस के अंदर अगर कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना चाहता है, तो अगर मैं ऐड लगाता हूं कि ऑनलाइन बिजनेस को कैसे लेके जाएं, तो वहां पर मेरे पास वही आएंगे जो ऑनलाइन बिजनेस को लेकर आना चाहते हैं। तो उसकी लीड की क्वालिटी अच्छी होगी, कस्टमर की क्वालिटी अच्छी होगी। लीड क्वालिटी मतलब कस्टमर की क्वालिटी कैसी है, इसको बेहतर करो। उसके बाद राइट टूल्स, कई बार क्या होता है ना, राइट टूल्स हमारे पास नहीं होते, हमारी टीम के पास नहीं होते। एक अच्छा लैपटॉप आपका एक अच्छा टूल हो सकता है, एक अच्छा CRM सॉफ्टवेयर आपका एक अच्छा टूल हो सकता है ना। कस्टमर जब हमारे पास ऑनबोर्ड होगा, कस्टमर को हमने माल बेच दिया, तो उसके बाद हम उसको कैसे सेल्स आफ्टर सर्विस देंगे, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। नहीं तो बिजनेसेस के अंदर बहुत दिक्कत आ जाती हैं, बहुत दिक्कत होती हैं। क्योंकि मैं इन 4 सालों के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो इन कारणों से परेशान थे, उनको हमने समाधान दिया और उन समाधान से उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। आज वो अच्छा खासा अपना बिजनेस रन कर रहे हैं।
आपने इन 6 पॉइंट से क्या सीखा, इन 6 पॉइंट्स में से आपको क्या दिक्कत आ रही है, मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ में हमारी बिजनेस प्लेलिस्ट के अंदर बिजनेस प्रीमियम कंटेंट मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, इसके अंदर जाके आप हमारी और भी वीडियोस देख सकते हो, मुझे बता सकते हो और कौन सी आपको वीडियोस देखनी है जिससे मैं आपकी हेल्प कर पाऊं, कंटेंट बना के आपको और ज्यादा आपको मैं गाइड कर पाऊं। वैसे अगर आप चाहो तो आप हमारे साथ या मेरे साथ पर्सनली जो मेरा कोर्स है वीडियो सेल्स, उसको भी आप ले सकते हो। कैसे आप वीडियोस के थ्रू बिजनेस लेके आओगे, कैसे ब्रांडिंग करोगे, कैसे मार्केटिंग करोगे, कैसे अपना टाइम बचाओगे, कैसे वीडियोस के थ्रू आप अपने आप को और एक्सपेंड कर सकते हो, उसके बारे में मैंने वैसे एक कोर्स बना रखा है वीडियो सेल्स का। आप जाके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाइए उस कोर्स को चेकआउट कीजिए और मिलते हैं आपसे उस कोर्स के अंदर। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।